गोरखपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा 12 सालों में खेती और किसानी में परिवर्तन हुआ। 12 साल पहले किसान आत्महत्या करता था, अच्छा बीज न मिलना, एमएसपी न मिलना वजह। यूपी में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन, यूपी में सबसे ज्यादा इथेनॉल का उत्पादन। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान, किसान को तकनीक के बारे में जानकारी दे रहे। लखनऊ में सीड पार्क का निर्माण हो रहा, कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण। यूपी में उत्पादन को और बढ़ाना है, किसानों को सही बीज मिले। दिल्ली में सोना बेचने की खबरों पर आरबीआई ने बयान जारी किया है। सोना बेचने की ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को आरबीआई ने खारिज कर दिया है। 880.52 टन गोल्ड रिजर्व बरकरार। एक साल में सोने का भंडार घटा नहीं बल्कि मामूली बढ़ा। ब्लूमबर्ग ने दावा किया था कि सोना बेचा गया है। दिल्ली में कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया, मोदी सरकार से रुपया संभल नहीं रहा, किसी भी वक्त $1 100 रुपए तक हो सकता है। आरबीआई से कहकर देश का सोना बिकवा रहे ताकि रुपया 100 के पार न चला जाए। आरबीआई ने 2 हफ्तों में $12 बिलियन का सोना बेचा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर किया पोस्ट, पूछा क्या देश का सोना बेचा जा रहा है? क्या सरकार इतनी ज्यादा कंगाल हो गई है? पिछले 76 साल में देश कई बार कठिन स्थिति में था, लेकिन देश का सोना कभी नहीं बेचा गया। इसका मतलब हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। मेरठ में तुषार त्यागी की खरखोदा में हत्या का मामला। तुषार का पिता सुंदर त्यागी निकला हत्यारा। सुंदर ने साथी अमित संग तुषार की हत्या की। सुंदर को शक था कि बेटे ने उसकी सुपारी दी है। सुंदर और तुषार के बीच करोड़ों की प्रॉपर्टी का विवाद। 40 बीघा बेशकीमती जमीन बेचना चाहता था तुषार का पिता सुंदर हापुड़ का हिस्ट्री शीटर बदमाश। सुंदर के खिलाफ हत्या जैसे अपराध के कई केस दर्ज। लखनऊ में नए मंत्रियों को प्रभारी मंत्री बनाया गया। कुछ पुराने मंत्रियों के जिले में भी बदलाव। सुरेश खन्ना लखनऊ, वाराणसी से प्रभारी मंत्री। सूर्य प्रकाश शाही अयोध्या, बस्ती के प्रभारी मंत्री। स्वतंत्र देव सिंह प्रयागराज से जो गोरखपुर के प्रभारी मंत्री बने हैं। मनोज पांडे सीतापुर के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। अजीत पाल फतेहपुर के प्रभारी मंत्री बने। कृष्णा पासवान कौसाम्बी की प्रभारी मंत्री बनी हैं। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर उपराज्यपाल का पोस्ट। एलजी तरनजीत सिंह संधू ने दुख व्यक्त किया, लिखा मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवार के साथ, घायलों को चिकित्सा सहायता मिले। घटना की गहन जांच के निर्देश दिए गए। दिल्ली में बीजेपी सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान, यूपी की कानून व्यवस्था दुरुस्त है, उत्तर प्रदेश में त्वरित कार्रवाई होती है, नकारे लोगों के पास मुद्दा नहीं, अफवाह उड़ा रहे हैं कि सोना बेच दिया गया। मुंबई में एयर इंडिया इमारत का अधिग्रहण। महाराष्ट्र सरकार ने 1601 करोड़ रुपए लिया। अब यह बिल्डिंग सरकार के अधीन आ गई है। दक्षिण मुंबई में समुद्र के सामने है इमारत। अयोध्या में सियालदह एक्सप्रेस की बोगी पर चढ़ा सरफिरा। एसटी तारों के बीच बोगी पर दौड़ता दिखा युवक की हरकत से यात्रियों में अफरा तफरी। जीआरपी आरपीएफ ने बचाकर युवक से की पूछताछ। आम आदमी पार्टी दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मालवीय नगर के एक रेस्टोरेंट में लगी आग की घटना पर कहा, फरवरी के अंदर पालन में आग लगी, 9 लोग जलकर मर गए। सरकार ने कहा जांच करवाएंगे, लेकिन जांच की रिपोर्ट 3 महीने बाद भी नहीं आई। विवेक विहार में आग लगी, फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था। अब 20 से 21 लोग यहां जलकर मरे हैं। सरकार को कहना चाहिए कि हमारी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची। हमें इस बात का दुख है, लेकिन सरकार ने अपना टूल किट सक्रिय कर दिया। जो लोग यहाँ पर मजबूरीवश बाहर से आए हैं, मजबूरीवश छोटे मकानों और होटलों में रहकर अपने परिवार के लोगों का इलाज करवा रहे हैं, आप उल्टा उन्हीं पर दोष मढ़ रहे हैं। सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। सरकार जिम्मेदारी अफसरों की जिम्मेदारी तय करे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज आरसी पाटिल जी, किशन रेड्डी और मैं कारपूलिंग करके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश का आह्वान किया है और उनके आह्वान पर अनावश्यक पेट्रोल और डीजल की खपत बचाने के लिए पूरा देश उठ खड़ा हुआ है और उस पर अमल कर रहा है। हम तो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं। हमने भी सोचा कि कारपूलिंग करके हम लोग यात्रा करें। आज की परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि हम अनावश्यक पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करें। जितना संभव है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, लखनऊ में जो हत्याकांड हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का नाम उजागर हुआ है। मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जो भी आपराधिक घटनाएं हैं, कहीं न कहीं उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और उनके समर्थन में चल रहे अपराधियों का हाथ है। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहता हूं कि समाजवादी पार्टी अपराधी गुंडों को पोषित करने वाली पार्टी है और चुनाव को नजदीक देखकर सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए वे ऐसे कृत्य कर रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ है, हम हर स्थिति से निपटेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, गाड़ी खराब होती है तो उसके पुर्जे बदले जाते हैं, मालिक बदल देने से गाड़ी थोड़ी सही होगी। तभी हम कार्रवाई कर सकते हैं और तभी अच्छे लोगों को ला सकते हैं। जो भी अधिकारी और दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के विरोध में ममता बनर्जी के प्रदर्शन पर कहा, टीएमसी के मतदाता अब भाजपा के साथ आ गए हैं तो उनके प्रदर्शन में कौन आएगा। भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा, कर्नाटक की जनता ने तो एक बार वोट दे दिया था और कांग्रेस को हुकूमत दे दी थी और कांग्रेस बीच बीच में सत्ता का खेल खेलती रहेगी। उसको जनता से कोई मतलब नहीं है, ये लोग सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं। डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा, कांग्रेस पार्टी में हम सभी के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है। मुझे खुशी है कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है और पूर्व उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। लखनऊ में सहारा शहर की जमीन से जुड़ी खबर, लीज रद्द कर कब्जा लेने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस दिया, लखनऊ नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की याचिका 31 जुलाई तक जवाबी हलफनामा देने के निर्देश। चंदौली में यूपी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का विरोध, विंध्य एक्सप्रेस वे के खिलाफ उतरे किसान। जमीन बचाओ संघर्ष समिति ने की मांग, भूमि अधिग्रहण रद्द करने की मांग उठाई। कलेक्ट्रेट में किसानों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, एक्सप्रेसवे से खेत बट जाने की बात कही।